उधर अयोध्या में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। अयोध्या दुष्कर्म पीड़िता का अबॉर्शन कराया गया तो डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 सप्ताह की प्रेग्नेंट ये पीड़िता बताई जा रही थी। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान होगी। पीड़िता की हालत सामान्य अब बताई जा रही है और जल्द अस्पताल से पीड़िता को छुट्टी भी मिल जाएगी। तो बता दें कि अयोध्या में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता का मंगलवार को गर्भपात कराया गया। इसके साथ ही डीएनए टेस्ट के लिए भ्रूण और किशोरी का सैंपल ले लिया गया। तो सैंपल दुष्कर्म की जांच कर रही टीम को सौंप दिया गया है। फिलहाल गर्भपात के बाद पीड़िता की हालत सामान्य है। तो दुष्कर्म पीड़िता को सोमवार को अयोध्या से लखनऊ के लिए रेफर किया गया था। उसके साथ सीएमओ और अन्य अधिकारी भी आए थे। यहां डॉक्टरों की टीम ने उसका परीक्षण किया और सब जांचें सामान्य होने पर मंगलवार को उसका गर्भपात कराया गया। तो पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी और वो 12 सप्ताह की प्रेग्नेंट थी, इसलिए गर्भ समापन में कोई कानूनी अड़चन नहीं आई। तो सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता का गर्भपात यहां पर कराया गया है। अयोध्या में सामूहिक दुष्कर्म का यह पूरा मामला है। अयोध्या दुष्कर्म पीड़िता का अबॉर्शन कराया गया है। तो डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल यहां पर लिया गया। 12 सप्ताह की प्रेग्नेंट ये पीड़िता बताई जा रही थी। तो डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर सारा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अयोध्या में जो सामूहिक दुष्कर्म का जो मामला था उसमें पीड़िता का अबॉर्शन यहां पर करा दिया गया है, डीएनए टेस्ट भी लिया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या रेप की जो पीड़िता है उसको केजीएमसी में भर्ती करवाया गया था और वहां पर उसका अबॉर्शन किया गया है। 12 सप्ताह का भ्रूण था। ऐसे में इसको लेकर कोई कानूनी अड़चन सामने नहीं आई और भ्रूण का जो डीएनए सैंपल है उसको ले लिया गया है। अब उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और इस सैंपल का मिलान होगा। जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इधर अबॉर्शन होने के बाद पीड़िता की हालत में अभी सुधार है और जल्दी उसे अस्पताल से भेज दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक केजीएमसी की जो भूमिका है वो काफ़ी बेहतर रही है और लगातार उस पर जो मॉनिटरिंग है चल रही थी। लगातार बुलेटिन जारी किया जा रहा था कि उसका स्वास्थ्य कैसा है और उसी क्रम में केजीएमसी के प्रशासन ने भी पूरे हालात पर निगाह रखी हुई है। और चूंकि अबॉर्शन हो चुका है उसके बाद डीएनए का जो सैंपल है उसको भी ले लिया गया है। अब आगे की जो जाँच की प्रक्रिया है वो बढ़ा दी जाएगी। अगर एक तरीके से कहा जाए तो इसमें कानूनी अड़चन इसलिए नहीं आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 24 माह का से पहले जो है वह अबॉर्शन हो सकता है, उसको लेकर किसी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें 12 सप्ताह का ही जो है वह भ्रूण था, तो ऐसे में उसको हटा दिया गया और इसी को लेकर जो कवायद थी वो चल रही थी। डॉक्टरों की टीम इसमें लगातार निगरानी कर रही थी और लगातार मंथन हो रहा था। मंथन होने के बाद अबॉर्शन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अवनीश, जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न करा ली गई है, साथ ही साथ दोषियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो सरकार है वो भी काम कर रही है, प्रशासन भी इसी नीति के तहत काम करता हुआ नजर आ रहा है और तमाम तरीके की कार्रवाई भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि इस तरीके की घटनाओं पर पूर्ण तरीके से अंकुश कब लगेगा? तमाम सख्त कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। नज़ीर भी सरकार की तरफ से पेश की जा रही है कि इस तरीके की घटनाओं को अगर कोई अंजाम देता है तो उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होगी कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो ये घटनाएं हैं उन पर अंकुश नहीं लग पा रहा। महज 18 साल की उम्र से भी कम इस पीड़िता की उम्र है और इतना कुछ इस पीड़िता ने झेला है, तो हमारा समाज किस ओर जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल साहिल, देखिए साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मामले को संज्ञान में लिया तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि ये जघन्य अपराध है, इस तरीके के अपराध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसको लेकर उन्होंने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया और समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष उसमें शामिल थे, उनको जेल भेजा। उसके बाद उस संपत्ति की पैमाइश करवाई गई, जो अवैध संपत्तियां हैं उसको बुलडोजर से गिराने का भी काम किया गया। इसके बाद इसमें सियासत शुरू हो जाती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं
तो ऐसे में अब डीएनए का सैंपल भी ले लिया गया है और उसको जांच के लिए भेज दिया गया है। इसमें अगर उनका डीएनए का सैंपल से मैच करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि दोषी की शिनाख्त हो जाएगी और उस पर कड़ी कार्रवाई जो है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि महिला सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में चाहे कितना भी रसूख वाला हो वह इससे बच नहीं पाएगा और इस तरीके की कार्रवाई करके उन्होंने नजीर पेश की है। हालांकि पीड़िता के परिवार वालों को धमकी भी दी गई, उसमें तत्काल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। उसके बाद बुलडोजर की चली है। उसके बाद अब सियासत तेज है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा साफ कर दिया। बिल्कुल अवनीश, और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार जो है इस पूरे प्रकरण को बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ ले रही है। जिस तरीके से एक केंद्र सरकार की तरफ से भी एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा था, उसने भी पीड़िता से मुलाकात की थी, उनके परिवार वालों से मुलाकात की थी और उसके बाद आश्वासन भी यहां पर सरकार की तरफ से लगातार दिया जा रहा है कि इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी दोषी होगा वो जिस भी पद पर होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके का राजनीतिकरण देखने को मिल रहा है उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए। जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि इस पूरे मामले में राजनीतिकरण तेज हो गया है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 सदस्यों की एक कमेटी भेजी थी और वह कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को शीर्ष नेतृत्व को भेजा है। शीर्ष नेतृत्व उस रिपोर्ट को देखेगा और किस तरीके के हालात हैं उस पर चर्चा करेगा। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सक्रियता दिखाई है। सरकार से पूरी तरह न्याय मिलने का उन्होंने भरोसा दिया है और जो कार्रवाइयाँ हैं वो कार्रवाई भी तेजी से चलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी इसमें आक्रामक मोड में है। वो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है। जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में महिला हिंसा की खबरें आ रही हैं, महिलाओं के साथ अपराध की खबरें आ रही हैं, उसको वो सुर्खियों में ला रहे हैं। अगर आज ही की बात करें तो आज ही समाजवादी पार्टी की एक नेता ने जगह जगह पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर के माध्यम से उन्होंने जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है उसका सुर्खियां बनाया है और लगातार सरकार से सवाल पूछती हुई नजर आ रही है कि आखिर इन मामलों में सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती जिस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता लिप्त होते हैं। तो पूरे मामले की सियासत तेज हो गई है और सियासत हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव है। खासतौर पर अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अवधेश प्रसाद वहां से विधायक थे, अब वो अयोध्या से सांसद हैं। ऐसे में मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले या समाजवादी पार्टी को जीत मिले, सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पूरी तरह सियासी जो समीकरण है उसको बिछाया जा रहा है और अयोध्या मामले पर कार्रवाई की है। उससे साफ है कि एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है कि आखिर समाजवादी पार्टी का चेहरा क्या है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का चेहरा क्या है।